गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले इसमें है इस रेगुलर एक्सरसाइज हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है। सबसे पहले इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1, स्ट्रॉन्ग विल पावर। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द विल पावर ऑफ द इंडिविजुअल। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारी विल पावर बढ़ जाती है। नंबर 2, इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी। टाइडल एयर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर। यह वायु की वह मात्रा होती है डेट कैन बी ब्रीथ, जिसको हम लेते हैं इन, जो सांस को हम अंदर लेते हैं, एंड ब्रीथ आउट, और जो इस सांस को हम छोड़ते हैं, इसी को हम टाइडल एयर कैपेसिटी कहते हैं। इट इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 500 to 800 cc। इसकी जो मात्रा होती है 500 से लेकर 800 cc तक होती है। आफ्टर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद टाइडल एयर कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज। टाइडल एयर कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। नंबर 3, स्ट्रेंथ्स डायफ्राम एंड मसल्स। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथ्स द डायफ्राम। हमारे डायफ्राम को प्रतिदिन जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे डायफ्राम को मजबूत करती है, एंड द मसल्स ऑफ चेस्ट, और हमारी चेस्ट की मसल्स को। नंबर 4, इंक्रीज इन एंडोरेंस। हमारी एंडोरेंस में इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। इफ एक्सरसाइज परफॉर्म्ड रेगुलरली, यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, एंड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक, इट इंक्रीज इंडोरेंस। इस तरह से हमारी एंडोरेंस इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। एक्सरसाइज इंक्रीज द एंडोरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, और प्रत्येक व्यक्ति की एंडोरेंस बढ़ जाती है। नंबर 5, अवॉइड सेकंड विंड। रेगुलर एक्सरसाइज अवे फ्रॉम सेकंड विंड। प्रतिदिन की एक्सरसाइज करने से हम सेकंड विंड से दूर रहते हैं। ए वेल एक्सपीरियंस एथलीट्स, जो एक एक्सपीरियंस एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, डज नॉट फील इट, वह इसको महसूस नहीं करता, इन हिज कोर्स ऑफ एक्टिविटी के दौरान। नंबर 6, इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट। यानी कि हमारे जो लंग्स का साइज है और चेस्ट का साइज है वो भी बढ़ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने से। व्हेन ए पर्सन परफॉर्म्स एक्सरसाइज रेगुलरली, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द साइज ऑफ हिज लंग्स, उसकी लंग्स का साइज, एंड चेस्ट इंक्रीज, उसके लंग्स का साइज और उसकी चेस्ट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 7, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। इफ़ वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से वी विल हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल मोर। हम ज़्यादा मात्रा में सांस को ले सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में छोड़ सकते हैं एयर स्पीडली, तेजी के साथ। द वेस्ट प्रोडक्ट्स विल नेवर स्टिक टू आवर लंग्स। और जो बेकार के वर्जित पदार्थ हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो इकट्ठा नहीं होंगे। दीज प्रोडक्ट्स विल कम आउट ऑटोमेटिक नहीं है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ऑटोमेटिक हमारे शरीर से बाहर आ जाएंगे, एंड द लंग्स विल नॉट बी डैमेज, और हमारा लंग्स डैमेज होने से बच जाएगा। सो वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, बाय डूइंग एक्सरसाइज के करने से प्रिवेंट वेरियस डिजीज, हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 8, इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच एन इंडिविजुअल कैन इनहेल एंड एक्सहेल विद मैक्सिमम एफर्ट। ज़्यादा पर यह वायु की वह मात्रा होती है जो एक व्यक्ति सांस को, इसको छोड़ते समय, एंड एक्सेल, इसको लेते समय, विद मैक्सिमम एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाता है। इट इज़ कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम, इसकी अलग अलग क्षमताएँ होती हैं, 3500 cc to 4500 cc इन ए नॉर्मल एडल्ट। एक सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा होती है। विद रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से एक पर्सन कैपेसिटी में इंक्रीज, एक पर्सन की कैपेसिटी बढ़ सकती है, और वो अप टू
500 सीसी 5500 सीसी तक बढ़ा सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट का साइज बढ़ जाता है। व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज द मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीज, और हमारी मसल्स की जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है इन साइज एंड स्ट्रेंथ, ताकत में और आकार में। द लेफ्ट वेंट्रिकल एडोप्ट्स टू द ग्रेटर एक्सटेंट, और हमारा जो बायां वेंट्रिकल होता है वो इसको ज़्यादा समय तक अडोप्ट कर सकता है। नंबर 2, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। एट रेस्ट, आराम के समय। द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन अप टू 50 to 70 ml। आराम के समय हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 50 से 70 ml पर बीट हो जाता है। इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है। 70 to 90 ml पर बीट इन ट्रेंड इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, इसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 to 90 ml पर बीट हो जाता है। नंबर 3, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। लगातार एक्सरसाइज करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से या प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, हमारे कार्डियक आउटपुट को वो बढ़ा देती है। द कार्डियक आउटपुट इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स में भी 40 to 20 लीटर पर मिनट हो जाता है। यानी कि एक अनट्रेन्ड पर्सन में, अप्रशिक्षित व्यक्ति में ये 14 to 20 लीटर पर मिनट हो जाता है। एंड 25 to 35 लीटर पर मिनट इन ट्रेंड पर्सन्स, वो 25 से 35 लीटर पर मिनट एक ट्रेंड पर्सन में इसकी मात्रा हो जाती है। नंबर 4, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीज द ब्लड प्रेशर बाई अप टू 10 mmHg एट रेस्ट। यानी कि लगातार एक्सरसाइज करने से या प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है और करीब 10 mmHg तक वो कम हो जाता है। नंबर 5, क्विकर रिकवरी रेट। रेगुलर एक्सरसाइज क्विकर द रिकवरी रेट, बहुत तेज़ी से हमारा रिकवरी रेट हो जाता है लगातार एक्सरसाइज अगर हम करते हैं। ए ट्रेंड एथलीट्स हार्ट रेट बिकम्स नॉर्मल क्विकली। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हार्ट रेट जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। देन इन ए बिगिनर्स, जो कि एक बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स की अपेक्षा उसका हार्ट रेट जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो बिकम्स नॉर्मल रैपिडली, और उसकी सांस लेने की जो दर है वो भी नॉर्मल जल्दी से हो जाती है। नंबर 6, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। रेगुलर एक्सरसाइज ग्रेजुअली, लगातार प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे हमारे जो स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं फ्रॉम सर्कुलेटिंग, तेजी से सर्कुलेट हो जाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर। एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। एक्सरसाइज हमारी जो हार्ट रिस्क होता है उसको दूर कर देती है और हमारी हार्ट संबंधी जो भी बीमारियां उनसे हमें दूर रखती है। नंबर 7, इंक्रीज ब्लड फ्लो। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है इन द बॉडी, शरीर के अंदर। द ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर इफिशिएंट, और जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर वो भी आराम से और अच्छी तरह से हो जाता है एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली तरीके से। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में
स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इंजरीज एक कॉमन चीज़ है जो मैदान में, स्पोर्ट्स इंजरी आज कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी जो एक कॉमन चीज़ है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर लगना। ड्यूरिंग प्रैक्टिस के दौरान लग सकती है, ट्रेनिंग और कंपटीशन, ट्रेनिंग के दौरान या कंपटीशन के दौरान हमें चोट लग सकती है। थ्रू द कोचेज, फिजिकल ट्रेनर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर हैव बीन मेकिंग देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। ये सभी मिलकर बहुत अच्छी कोशिश करते हैं टू प्रिवेंट इंजरीज से हमें बचाने में। वार्म अप शुड बी परफॉर्म, हमें वार्म अप अच्छी तरह से करना चाहिए। बिफोर ट्रेनिंग से पहले, एंड कंपटीशन और कंपटीशन से पहले। द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स कैन आल्सो बी बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी टू बी एक्सटेंट। साइंटिफिक नॉलेज हमें होनी चाहिए खेलों की, आल्सो भी बेनिफिशियल, ये हमारे लिए लाभदायक है इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, खेलों में चोट से बचाव के लिए। टू बी एक्सटेंट, एक सीमा तक। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज कितने प्रकार की होती हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड एज गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की क्लासिफाइंग। ए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में अलग अलग तरह की इंजरीज होती हैं। नंबर 1, कंट्यूशन इज ए मसल इंजरी, ये मांसपेशियों की चोट है। द मेन कॉज ऑफ कंट्यूशन ए डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या तक बाहर से कोई चोट लग जाए या किसी स्पोर्ट इक्विपमेंट्स आपको लग जाए तब ये इस तरह की चोट लगती है। कंट्यूशन इज कॉमन इन बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी, इन तीनों में ये एक कॉमन चीज़ है, लग जाती है इस तरह की चोट। इन कंट्यूशन ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन, कंट्यूशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, द मसल्स आर ब्रोकन, मसल्स डैमेज हो जाती हैं। द रेज एरिया ऑफ कंट्यूशन इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड। द रेस एरिया ऑफ कंट्यूशन, जब कंट्यूशन बढ़ जाता है, इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एंड फ्लूइड, और जो भी द्रव होते हैं। स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है, एंड स्वेलिंग और सूजन भी आ जाती है, आर कॉमन फीचर्स एट द साइट कंट्यूशन, जहाँ पर कंट्यूशन हो जाती है। इन सच केसेज मसल फेल टू रेस्पॉन्ड, और हमारी जो मसल्स होती हैं वो कोई भी रेस्पॉन्स का जवाब देने में निर्भर नहीं, रेस्पॉन्स का जवाब देने में समर्थ नहीं रहती। इन सेवियर केसेज, कुछ जो सीवियर केसेज होते हैं, मसल बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव, हमारी मसल्स पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देती है। प्रिवेंशन, नंबर 1, प्रॉपर वार्म अप इज एसेंशियल बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। प्रिवेंशन में सबसे पहला तरीका है, हमें सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए किसी भी गेम के से पहले, प्रैक्टिस से पहले और कंपटीशन से पहले। ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी शुड बी एक्सरसाइज प्रॉपरली, और हमें अपने बॉडी पार्ट्स के सभी भागों की अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए किसी भी खेल के दौरान ऑफ द गेम और स्पोर्ट्स। नंबर 3, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ताकि हम चोट से बच सकें। नंबर 4, प्ले फील्ड और कोर्ट शुड बी स्मूथ एंड क्लीन, जो प्ले फील्ड और कोर्ट होता है वो भी एकदम साफ सुथरा और स्मूथ होना चाहिए। नंबर 5, प्लेयर्स शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन, प्लेयर्स को केयरफुल होना चाहिए, देखभाल रखनी चाहिए, एंड अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए खेलों के दौरान और कंपटीशन के दौरान। 6, गुड एफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स होने चाहिए वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इज मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स, जिससे कि हम चोट से बच सकें। नंबर 2, स्ट्रेन, खिंचाव, स्ट्रेन इज आल्सो ए मसल इंजरी, ये भी एक मसल इंजरी है। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सीवियर, ये एक सीमा तक
गंभीर भी हो सकता है। समटाइम्स द कंप्लीट मसल्स कैन बी रेप्टेड, इसमें हमारी पूरी मसल्स काम करना बंद कर सकती है। इनकम्प्लीट रैप्चर्ड मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, और किसी भी तरह का मूवमेंट हमारी मसल्स के द्वारा संभव नहीं रहता। डेट पार्ट, उस भाग की। स्ट्रेन में ओकर एनी टाइम, स्ट्रेन किसी भी समय हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान, और कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के दौरान। स्ट्रेन इज कॉज्ड बाई ट्विस्टिंग और पुलिंग ए मस्कुलर टेंडन्स, स्ट्रेन का प्रमुख कारण ट्विस्टिंग होना, मुड़ जाना, और पुलिंग खिंचाव आ जाना ए मस्कुलर टेंडन, ए मस्कुलर टेंडन के अंदर। मसल और टेंडन, मसल्स में और टेंडन्स में अगर खिंचाव आ जाता है या ट्विस्ट आ जाता है, या ए सडन स्ट्रेन्स इज कॉज्ड बाय ए रिसेंट इंजरी, अचानक से कोई चोट लग जाए आपको। लाइक लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठा लिया इन द रोंग, गलत तरीके से, रोंग वे। एंड ओवर स्ट्रेसिंग द मसल्स, इससे हमारी जो मसल्स है वो ओवर स्ट्रेस हो जाती है, खिंचाव आ जाता है उसमें। प्रिवेंशन, इससे कैसे बचा जा सकता है भाई? नंबर 1, वार्म अप इज मस्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें अच्छी तरह से वार्म अप हो जाना चाहिए। ही और सी शुड बी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ही और सी सभी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी भागों की। नंबर 2, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी गुड क्वालिटी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। नंबर 3, प्ले फील्ड और कोर्ट्स शुड बी स्मूथ एंड क्लीन, जो हमारे खेल का मैदान है और कोर्ट्स हैं वो स्मूथ होने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 4, प्लेयर्स शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, जो खिलाड़ी है उसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए खेलों के दौरान और कंपटीशन के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान। नंबर 5, प्लेयर्स शुड डिसकंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फटीग, यदि खिलाड़ी को थकान हो जाती है तो उसे अपना खेल बंद कर देना चाहिए। नंबर 6, ऑफिशिएटिंग क्वालिटी शुड बी गुड, ऑफिशिएटिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस और कंपटीशन, प्रैक्टिस के दौरान और कंपटीशन के दौरान। आज बच्चों यहाँ तक ही आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट, जो आपका इसके आगे का भाग जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।